बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुम देख रहे हो कश्मीर डिजिटल और गोजरी पॉडकास्ट लेके हूँ साजिदा रफीक हाजिर। उम्मीद है सारा बिल्कुल ठीक ठाक होगा, खैर खैरियत नाल होगा। माजरीन की सीटा का हवाला नाल आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी जड़ी है वह ज़ाहिर है फिर इन एक्शन होने वाली है और ज़ाहिर है बाकी भी इन्हों का जड़ा मुतालबात था उस हवाला ते कोई हुकूमत और ख़ास तौर पर ज़ाहिर है इन्हों को मायदो जड़ो है वो पाकिस्तान नाल थो तो उस ऊपर अमल दरामद जड़ो है उस तरीके नहीं हो सकियो। इसी वजह से दोबारा इन्होंने जी रोडों पर आने को फैसलो किया है। इस हवाला ना आज का प्रोग्राम हम गलबात करेंगे और इस गलबात वास्ते हमारा नाल मेहमान शख्सियत तशरीफ रखे उनको तारफ तारा नाल कराती चलो। आज स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी शाहिद मुमताज़ और ये जी कोर मेंबर हैं जॉइंट एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद डिवीजन का और इसके अलावा ये सदर हैं अंजुमन ताजरान गोजरा का। खुश आमदीद को शायद तमना बहुत शुक्रिया तम आया स्टूडियो में और आज ज़ाहिर है इतना एम एक मौजूद हो इस ऊपर गुफ्तगू बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अच्छा, सबसे पहली गल 3 तारीख आज चूंकि मायदा जड़ो है उसकी डेडलाइन जी है वह ख़त्म होने लगी है और यह दसो कि इसके बाद एक्शन कमेटी को जड़ो लाए अमल है वो ओके है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइदा पहले थारो और थारा कश्मीर डिजिटल को शुक्रिया हमने दोबारा बुलायो। जिस तरह थारो सवाल तो 3 जनवरी को 3 जनवरी ना बिल्कुल हमारी जड़ा पाकिस्तान वफाक ना जड़ा एग्रीमेंट तो उसकी डेट ख़त्म हो रही है और इंशाल्लाह जिस तरह जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पहला VSOPs को और अपना जितनी चार्ट ऑफ डिमांड ना एक इखलाकी और कानूनी दायरा में लेकर टुरिया 3 तारीख ना हमारो नीलम एक जलसो है जिसमें कोर मेंबर्स इंशाल्लाह सारा शिरकत करेंगे उस जगह इसको लाए अमल हुआ को और एक आम शहरी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिस्सा होता मना अपनी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पूरा भरोसा है कि वो जिस तरह उसने पहला आवाम की और एक आम आदमी की फलाह की गल की उन्होंने हकूक की गल की इंशाल्लाह जो भी लाए अमल आएगो हम बिल्कुल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने फुल सपोर्ट कराएं और उसका नाल खड़ा हुआ यानी कि जड़ो लाए अमल भी आएगो वो आवाम की बेहतरी वास्ते आएगो। जी बिल्कुल। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ना तम किसे ABC किसे दुआ तरिए नजरिया नाल किसे एंटी स्टेट नाल एंटी पाकिस्तान एंटी फौज नाल तम नहीं काम कर सकता क्योंकि अगर ऐसा कोई इसको नजरिया हुई इसका पीछे भी ऐसी चीज़ है मुझ समेत बहुत सारे ऐसा लोग हैं कश्मीरी जिन्होंने लखा अपनी जान भी शहादत भी उन्होंने दी हुई है बाशऊर हैं जी शोर लोग हैं मारो तम चाह कर देख लो कि हम लोग इर्द गिर्द जितना ममालिक हैं उन्होंने ज़्यादा पढ़े लिखा लोग हम कदे किसी गलत एजेंडा या गलत चीज़ पीछे न पहला गया न लेकिन था एक्शन कमेटी ऊपर वक्तन फवक्तन इल्ज़ामात लगे मतलब इन्होंने मुख्तलिफ तरह का इल्ज़ामात दिता जाए कि इनमा वे नुमाइंदा शामिल है वे नुमाइंदा शामिल है ये फलानी तंजीम की अगर नुमाइंदगी कर रहे हैं उनका एजेंडा ना फ़रोग दे रहे हैं ये मुल्क मुखालफ हैं ये रियासत मुखालफ हैं तो इस ऊपर थारो के करो है। देखो इल्ज़ाम लगनो दा रोज़े अज़ल ते है ना इल्ज़ाम दार अच्छा बुरा चीज़ पर लगा है लेकिन किसी एक स्पेसिफिक तम नुक्ता नज़र या मकतबा फ़िक्र ना तम अगर डोमेन बना गा कहें जी कि ये फ़लान तंजीम नाली या फ़लान गलत है ये बिल्कुल गलत है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बेसिकली इसका 7 सेगमेंट है। थारा ताजर हैं, थारा ट्रांसपोर्टर हैं, स्टूडेंट हैं, सिविल सोसाइटी है, नेशनलिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं। इस माह सारा का सारा वे यानी हर तबका फिक्र ते तलक रखने वाला लोग मौजूद हैं तो मुख्तलिफ जमात ते तलक रखने वाला लोग भी इसमें मौजूद हैं। अच्छा, तो उस माह हम यूँ नहीं कह सकता कि किसी अगर स्पेसिफिक किसी एक बंदा ने उठ कर कोई ऐसी वैसी गल कर छोड़ो तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जब दूसरा नहीं ऑन करती है एक फर्द वाहिद की तरह ये जमात है नहीं है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी तो इसके लोग किसी एक नुक्ता एक किसी नुक्ता ऊपर या किसी एक बंदा ऊपर या एक किसी बंदा की वजह से पूरी ऊपर इल्जाम नहीं लग सकते। एग्जैक्टली। अच्छा यह गल दसो कि इलेक्शन की आमद है और ये अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी जड़ी है आया वह इलेक्शन में हिस्सा ले रही है क्योंकि सुन माए जी मुख्तलिफ इसका नुमाइंदा जड़ा है वे ऐलान भी कर रहे हैं अपना अपना तौर पर कि जी हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। यो भी एक बहुत बड़ो एक सनसनीखेज इल्जामात लगे ना उसमें एक यो भी है बल्कि थोड़ी देर पहले एक जगह बैठो तो उससे मैंने डिस्कस हुआ नाम लियो गयो फलां फलां बंदा फलां जगह इलेक्शन लड़ेगा। देखो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक हकीकत है तम उसना यूँ नहीं कह सकता कि उसकी हैसियत ना तम चैलेंज नहीं कर सकता सिर्फ कश्मीर नहीं पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह जब हकूक की गल हुआ एक्शन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी डिस्कस हुआ है। इलेक्शन की जब तमने गल की तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपना कई प्लेटफार्म पे गल किया कई दफ़ा कह चुके हैं कि हम इस मैदान इलेक्शन को मैदान ना खाली नहीं छोड़ सकते। अच्छा। अगर शौकत नवाज मीर साहब के एग्जैक्ट वर्ड है कि हम इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे
اس جگہ کسی جگہ انہوں نے یوں نہیں کیا کہ فلاں ہمارا نمائندہ ہے یا ہم الیکشن میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں. یہ تو وہ فیصلہ ہے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی موقع پر جب اس نے ٹائم جب آئے گا وہ فیصلہ کرے گی. ہم انشاءاللہ جانی مالی طور پر جس طرح پہلے نال کھڑے ہیں اچانک جڑو ہے سرپرائز دے ہوگا اس سے پہلا تم جڑو ہے کوئی فیصلہ نہیں کر رہا کہ ظاہر ہے تھارو فیصلہ جڑو آج ہی تے ہو کے ہوتا ہے اگلا بھی تیار ہو جائے نا پھر اس کو مقابلہ کرنے واسطے. نہیں دیکھو اس چیز کو اپنے ڈر ہم نے اس چیز کو ڈر اس واسطے نہیں ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جب کوئی کال دیتی اپنا لوگوں کی گل کی اپنا بیسک حقوق کی گل کی ایک عام آدمی کی گل کی. اس جد ہم نے کوئی کال دیتی اس پر جد ہم نے پورا کشمیر بند کیا تو سب نے بند کیا. کس میں 1 2 3 4 لوگ نہیں ہے اس میں سارا پولیٹیکل پارٹی کا لوگ ہے اس پر سارا مکتبہ فکر کا لوگ ہیں انہیں سارا نے مل کے وہ کیوں کھڑا ہے نال کی حقوق کی گل ہے. جد اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن میں گئی یا کوئی فیصلہ کرے گی وہ ڈرتے نہیں کر رہی کیونکہ یہ اس کی ڈومین نہیں ہے الیکشن لڑنو یا اسمبلی میں جا کے بحث نو. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی کرتے ہوئے اناؤنس کر کے بحث کیا ہوتا لیکن وہ صرف حقوق کی گل کر رہے ہیں ایک عام انسانی حقوق کی بیسک رائٹس کی گل کریں تو تئیں انہوں کو جڑو ہے نا اس انہوں کو نظریوں بھی لوگاں نا قابل قبول ہے اور انہوں پیچھے لوگ بھی تاں چلے. صحیح یہ گل تو صحیح کی. اچھا یہ جڑو گزشتہ جڑو اس کو درنا تھو ظاہر ہے بہت سارا لوگ جڑا ہے نکلیا اور پورا آزاد کشمیر بھر تے ایکشن کمیٹی نال نکلیا تو اس میں کچھ جان بھی ضائع ہوئی اور جان ضائع کرنے والا جڑا ہے اگر ان کی گل ہم کراں تو وہ ایک باری پھر ثاقب مجید کیوں گل کر رہی ہوں کہ وہ ہوں تم دیکھو جی کہ انہوں نے سر عام یعنی سب کا سامنے گولی بھی ماری اور ہوں مسلم لیگ نون میں بھی شامل ہو رہا ہے. تو اس حوالے نال ایکشن کمیٹی کی رائے کی ہے کہ آیا عوام جڑا ہے ایسا لوگ جڑا کہ ظاہر ہے عوامی حقوق کی گل کرنے والا کا مخالف ہیں انہوں نے الیکشن میں آنا چاہیے یا انہوں نے ووٹ دیں گا. اس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کلیئر سٹانس ہے. پریس کانفرنس ہم چاہ کے دیکھ سکیں ہم نے کلیئرلی کیا ہوا ہے کہ ہم کسی قاتل نہ سپورٹ نہیں کرتا کسی قاتل نہ. اور یہ شوکت صاحب نے اور کئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا لوگوں نے کیا ہوا ہے. میں کئی دفعہ گل کیا ہم سریعام یہ گل کریں انہوں کی کوئی پوسٹ ہے ہم اس پر کمنٹ کریں کہ قاتل ہے. دیکھیں تب قاتل بھی اور مقتول دو نال تم جا کے نہیں شامل ہو سکتا. تم نہ کشمیری عوام اتنی باشعور ہے اور کھاوڑا میرے کو کی ووٹ مظفر آباد میں ہے لیکن میرے تعلق کھاوڑا تے ہے. کھاوڑا میں 2 بڑی برادری ہیں گجر اور راجا. میری جس باشعور ذی شعور لوگ نال بندہ نال گل ہوئی ہے چاہے وہ نون لیگ کو ہے چاہے ایم سی کو ہے جب اگر الیکشن نہ دیکھو الیکشن ہماری ڈومین نہیں ہے مارو وہ جس طرح مرضی تم ووٹ دیو یا جس طرح مرضی تم ٹکٹ دیو لیکن اگر ثاقب مجید نہ ٹکٹ ملے گو تو بہت سارا نون لیگ ایسا لوگ ہیں کہ جڑا اس سے چھوڑ جائے گا. برادری ازم یعنی نون لیگ جڑی ہے وہ کمزور ہو جائے گی بہت کمزور ہوئے گی. صرف کمزور نہیں ہو سکے اگر ثاقب مجید نہ ٹکٹ ملے ہو کسی صورت کھاوڑا تے وہ ٹکٹ نہیں اپنی ٹکٹ نہیں کاٹ سکتے سیٹ نہیں کاٹ سکتے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم تو اس سے موجود ہو جس دن پہلا دن انہوں لوگوں نے اسٹریٹ فائرنگ کیا ہمارے کو کم از کم 2000-3000 آدمی تھو. ایک سوئی تک نہیں تھی کسی کو ایک تیلی تک نہیں تھی نہتا لوگ تھا انہوں نے اسٹریٹ فائر کیا اور انتظامیہ اس سے کا موجود تھی. ساری انتظامیہ کی موجودگی میں اجم بھی 2 یا 3 لوگ ہیں جنہوں نے قربانی کو بکرو بنا کے انہوں نے اریسٹ کر چھوڑے ہوئے کیا ہم انہوں نے شہیدہ نام چھوڑ دیں. اور ایک انتہائی ایسی چیز ہم دیکھوں کہ جتنا بھی شہدات ہمارا انہوں کی جتنی فیملیز ہیں اج تک انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر انگلی نہیں چاہی کہ انہوں کی وجہ سے شہید ہوئے بلکہ وہ ہمارا نال کھڑا ہے کیونکہ وہ ہم لوگ مظلوم اور وہ لوگ ظالم ہیں. انہوں نے اسٹریٹ آ کے فائر مارے ہوئے. بالکل. اچھا آمدہ جڑو الیکشن ہے اس کا حوالہ نال کے رائے رکھوں کہ چونکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بھی کافی لوگوں نا شعور دیتو ہے اور اس حوالہ نال کے کہوں کہ یہ الیکشن روایتی الیکشن ہے جس طرح اس سے پہلا آزاد کشمیر میں الیکشن ہوتا رہا یا اس میں ہم کچھ مختلف دیکھاں گا. دیکھو ہم لوگ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں اگر ساتھ ہے نا یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تھارا حقوق کی گل کری ہے تھارا بیسک رائٹ کی بغیر کسی ملک نہ برو بلو کے بغیر کسی نظریہ کو پرچار کرتا. ہم لوگ بیسیکلی جو تھارا بنیادی حقوق ہیں ہم لوگوں نے کی گل کرائیں. الیکشن حکومت بنانی یا توڑنی یہ ہماری ڈومین نہیں ہے. کیڑی پارٹی آئے گی کیڑی پارٹی نہیں آئے گی یہ بھی مارو مسئلہ نہیں ہے. مارو مسئلہ صرف کیا ہے حقوق کی گل کرا جڑی مرضی پارٹی ہے جڑی مرضی آ کے الیکشن میرا مطلب یہ ہے کہ عوام کوئی تبدیلی ہم دیکھاں گا. بالکل دیکھو نا عوام اس سے پہلا وہی گل ہے کہ جڑو آئے تھو یہ بار بار آئے تھا وہی نمائندہ آئے تھا انہوں نے وہی وعدہ کریں تھا پھر اس کے بعد وہ وعدہ پورا نہیں تھا پھر جب الیکشن آئے پھر جائیں پھر وہی وعدہ آئے پھر وہ وعدہ پورا نہیں اور عوام ہر دفعہ بیوقوف بن جائے. اس حوالے نال دسو کہ ہم کوئی تبدیلی دیکھاں گا اپنا جڑا عوام ہے انہوں میں. دیکھو بہت تبدیلی آ گئی ہے. کس طرح آ گئی ہے کہ وہی تھارا نمائندہ ہیں
ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ हुआ था और वे उन लोगों ने सुनने लगा, उन्होंने जाके एहसास हुए उन्होंने की नौकरी भी कच्ची पक्की हो गई है। उसकी वजह क्या है कि लोग और जाके सवाल करें, अपना बुनियादी हकूक के बारे में सवाल करें। और आने वाला जो इलेक्शन है ये इतना आसान नहीं हो सकता। वो जिड़ी भी जमात है, वह जितनी भी जिड़ी पोलिटिकल जमात है उस वास्ते आसान क्यों नहीं हो सकता कि लोग इस टाइम अल्लाह को शुक्र है कि शोर की गल करें, लोग अपना हकूक की गल कर रहे हैं। नस्ल दर नस्ल जड़ा उन्होंने तम कह रहे हो कि जर खरीद था या जरा मजारा की तरह टर्म एक यूज करा, वह चीज़ खत्म हो गई है। लोग उन सवाल करें जा गए और आमदा इलेक्शन में इंशाल्लाह तम देखेगा कि ये बहुत बड़ा एक चेंज आएगा। जिसने डिलीवर की, जिसने आम आदमी की गल की, वो इंशाल्लाह जीता है। इलेक्शन कमेटी को फिलहाल तक इलेक्शन में ना जान को इरादा है, ना किसी ने सपोर्ट करने को इरादा है। देखो जब इलेक्शन कमेटी को कोई कॉल होगी तो इंशाल्लाह सब पता होगा। अच्छा, सही, जबरदस्त। और बल्दियाती निज़ाम का हवाला ना एक्शन कमेटी की राय की है, आया बल्दियाती निज़ाम जो है इसना मजबूत होना चाहिए या ना? बिल्कुल बल्दियाती निज़ाम हम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बाय के जो कह के नवे को बल्दियाती निज़ाम तमना इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो काउंसलर साहिबान है जिहड़ी भी पार्टी का है, वो जिस जमात का है, हमने उन्होंने पैसा लेके देर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बहुत बड़ा किरदार होना, 2 किस्त मिली 10-12 लाख की, उसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल थी। उसकी वजह यह है कि जब तम अपना बल्दियाती नुमाइंदा तमने रखे हुए हैं, उन्होंने जब तम पैसा देंगे तो वे बेहतर समझे कि किससे हमने पैसा लाना है। जाहिर है बल्दियाती नुमाइंदा जो है अपना इलाका की बारे में बेहतर समझा है कि केड़ी जगह केड़ो काम होना है, अब लोगों ना किस चीज की जरूरत है, केड़ी चीज का कमजोर है, मतलब वो हर अच्छी तरीके से नाल समझा, बजाय इसके कि एक वजीर। हाँ, एक वजीर, बिल्कुल। इसी को हमने शोर शराबो कर गए, रोलो कर गए, हमने उन्होंने पैसे दिलाया ताकि वे जाके अपना जगह में, अपना एरिया में वे ला सके। अच्छा, एक्शन कमेटी का जड़ा अवामी हकूक की गल करो तो उसमें केड़ी केड़ी चीज तम जड़ी जिन्हां पर खास तम तवज्जो दो कि जेड़ी चीज तम सोचो कि इस जगह ठीक करने की लोड़ है हमारी रियासत में, हमारा शहर में? देखो इस टाइम सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है ना एक्शन कमेटी की, एक तय सबसे अगर आप एक आम आदमी की गल करो जो थारो बिजली को बिल है, एक मजदूर है जो 1000-1200-1500 पर तैयारी करे। तो कल मेरी पाकिस्तान में फैसलाबाद में एक ऑफिसर है, वो रहा, तो वो कहे जी मेरा 120-130 या 150 तक मेरी सर्दियों में मेरा बिल आए, यूनिट गिरे और मेरे 8000 रुपये बिल आ रहे हुए। अच्छा, यही काम यही टैरिफ लग रहे थे आज़ाद कश्मीर पर जो पाकिस्तान में है, उससे हमारा जो घरां का बिल था एक आम आदमी को, वो अचानक जंप करके 2000 से 10, 15, 20, 30,000 चले गए। और हमारा वास्ते कई एग्जाम्पल मारा के मौजूद हैं जो लोगों ने खुदकुशी की। सबसे बड़ी जी एक्शन कमेटी ने कहता फिंगरप्रिंट्स पर के ना फिंगर पॉइंट पर वो यो है कि बिजली सस्ती हुई, उससे एक आम आदमी ना फायदा हो। इसी तरह आटा की तम अगर गल करें, जितना हमारा देहात है, मोस्टली हमारा देहात का लोग, और एक घराना में 1 या 2 हमारी आटा की बोरी नहीं लगती, कम से कम 4, 5, 6, 7 लगेंगे, लोग ज्यादा हैं। तो तकरीबन ऑलमोस्ट 1500 रुपये फी आटा की थैली में हमने रिलीफ मिल रहे हुआ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की वजह से। इसको मतलब है कि एक आम जो बेचारो मारो ग्राह किसी मरा है, उसने 10 से 12,000 आटा की मद में मिल रहे हुए, बिजली की मद में उसने मिल रहे हो। फिर आने वाला टाइम में जो थारो सेहत कार्ड आ रहे हुए 10 लाख तक थारी सेहत फ्री है। अच्छा। उसमें तुम देखो कि एक बेचारा मिडिल क्लास की भी क्वेश्चन टोट चाहे जिस टाइम उसना सेहत को किसी बंदा ना सेहत का मामलात हुए, तो उसमें जब थारी अच्छा बड़ा हॉस्पिटल पाकिस्तान का और मुजफ्फर कश्मीर पूरा का हेल्थ कार्ड थारो आ जाएगा, तो इससे बढ़कर की है। इसके अलावा जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो तालीम की गल करे कि तालीम भी फ्री होनी चाहिए। तो ये वे बेसिक चीजें हैं। कश्मीर बैंक की हम लोग गल कर रहे हैं कि कश्मीर बैंक ना भी शेड्यूल बैंक होना चाहिए। थारी 10 लाख आबादी जी है वो बाहर है, तो वे जो पैसा भेज रहे हैं ऑब्वियसली वो स्टेट बैंक अंडर एजे के बैंक नहीं है, तो इसमें नहीं आ रहा। तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। फिर हम हकूक मलकियत की गल कराएं, जितना हमारा ये पावर हाउसेज है डैम में, ये हिस्सा होना चाहिए कि इसको मलकियत होनी चाहिए आजाद कश्मीर की। हाँ, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी किसी अपना कोर मेंबर आगे करे, किसी एक बंदा ना कहे जी मेरा दम सारा कोई मेरा दम नाल लाओ, फिर चीज गलत है। जब थारी हुकूमत को पैसा आएगा तो वो किस पर लगेगा, चाहे वो स्टेट कश्मीर बैंक की सूरत में आवे, चाहे वो ये जितना थारा हकूक मलकियत अगर तुमने मिला उसकी सूरत में कि हमारी स्टेट मजबूत होगी, स्टेट हमारी रियासत मजबूत होवे और आवाम जड़ा है खुशहाल होवे और आवाम ना फायदा होवे। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया चौधरी शाहिद मुमताज, तुमने मालूमाती गुफ्तगू की जी जॉइंट एक्शन कमेटी का हवाला नाल। बहुत बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, तुमने आज की गलबात सुनी और यकीनन बहुत सारा सवाल था रज़ीना मंज था, उनका जवाब तुमने लभ गया होगा। इंशाल्लाह अगला हफ्ता नवा पॉडकास्ट नाल थारी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। साइज रफीक न दियो इजाजत, रब राखो।